अक्सर हमें बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि पहला रीजन ये हो सकता है कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं वो आपके डेस्टिनी में ही ना हो, या फिर आप कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए आए हो। नमस्कार दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने एक बार आत्महत्या करने जा रहे थे, वो देहरादून गए एनडीए सेलेक्ट होने के बाद। उनके पास पैसे नहीं थे रामेश्वर से देहरादून जाने के लिए। उनकी एक विवाहित बहन थी, उसने अपने जेवर बेच दिए, लेकिन उस जेवर से सिर्फ एक ही तरफ के किराए हो सकते थे। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बहन से कहा कि चिंता मत करो, मैं 200% सेलेक्ट हो जाऊंगा और उसके बाद तो फौज मुझे रख लेगी और मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन उन्हें सिलेक्शन नहीं मिली। तब ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम के पास लक्ष्मण झूला के पास पहाड़ी पे आत्महत्या करने जा रहे थे, क्योंकि अब उनके पास घर जाने तक के पैसे नहीं थे। वहाँ एक शिवानंद स्वामी टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कोई यहाँ घूम रहा है जो बहुत परेशान सा लग रहा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम को उन्होंने बुलाया, बेटा यहाँ आओ, क्या बात हो गई जो तुम इतने परेशान लग रहे हो। तब उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन का जेवर बेचकर एनडीए का इंटरव्यू देने आया था, जो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरे पास घर जाने के लिए पैसे भी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं किसी काम के लिए नहीं बना हूँ। तो शिवानंद स्वामी ने कहा कि तुम्हें गलत फैमिली है, पता है तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि शायद ईश्वर ने तुम्हें इससे भी बड़ा काम के लिए नियत किया है, और बेटा तुम आज रात यहाँ आश्रम में रुको और मैं कल तुम्हें घर जाने के लिए पैसे दे दूंगा और घर जाकर तुम अध्ययन करो और अपना काम करो। और एपीजे अब्दुल कलाम ने तो ऐसा काम किया कि अमेरिका के तानाशाही यूरेनियम लेकर इतराने वाले लोग, कार्य योजना ईंधन के लिए हमारे प्रधानमंत्री को अपने दरवाजे पर रोकने वाले लोग प्रतिबंधों की बाढ़ लगाते रहे, और हिंदुस्तान ने वो काम करके दिखाया मिसाइलों के क्षेत्र में। दोस्तों, असफलता का एक बड़ा कारण है कि ईश्वर ने आपको कुछ बड़ा कार्य के लिए चुना है। इसलिए दोस्तों, असफलता आने पर अपने आप को विश्वास दिलाए कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ। आई विल कन्विंस माई सेल्फ दैट आई हैव टू डू समथिंग बिग। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कुछ बड़ा क्रिएट करोगे। और आप जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए आप सीरियस कितने हैं और आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। क्योंकि एक लाइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना और सीखना कि महानता 1000 काम करने से नहीं, पर एक चीज को 1000 बार करने में है, ताकि आप बेहतर हो सके। एक ही चीज को बार बार करना इज कंसिस्टेंसी, इज प्रैक्टिस, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ। निरंतरता ही अभ्यास है, पुनरावृत्ति ही सफलता की जर्नी है। दोस्तों, चाणक्य के पिता राजा चाणक्य नंद वंश के खिलाफ थे, क्योंकि जो राजा धनानंद था वो विलासता से भरा हुआ था, अय्याश टाइप का आदमी था। तो चाणक्य को गुस्सा आता था, हमेशा उसका विरोधी करते थे। विरोधी करते करते एक दिन नंद को गुस्सा आया और उसने उनको चौराहे पे लटका दिया। पिता को चौराहे पे लटका देख चाणक्य ने अपने आप को कहा कि एक दिन इस पूरी की पूरी व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दूंगा। वो बच्चा था, कुछ भी बोल गया, लेकिन मजा तो तब आया दोस्तों जब इसने अपने शब्दों को ऊपर जीना शुरू कर दिया कि मैंने कहा है कि इसको उखाड़ेंगे तो उखाड़ेंगे, तो मेरा पूरा जीवन मेरे संकल्प के ऊपर ही चलेगा, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो बच्चा बड़ा हुआ और तक्षशिला गया और वो आचार्य बनकर वापस लौटा। वो दिन आया जब उसने नंद साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया। उसी की दासी का लड़का चंद्रगुप्त मौर्य को उसने सिंहासन पर बैठाया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी, और नंद वंश का इतिहास का सिर्फ एक चैप्टर बन के रह गया। उसने जो कहा वो कर दिया। इसलिए दोस्तों, आप जो सोच सकते हैं, जो आप कल्पना कर सकते हैं, आप रियल में कर सकते हैं। इफ यू कंट्रोल योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। यकीन है दोस्तों कि मैं इस वीडियो में जो कुछ भी मैं समझाया हूँ आपको सही से समझ में आ गया होगा। आपको इस वीडियो में कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।